हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं और जिसमें हम करते चले आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारा आज क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के हम तीनों पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मन लगाकर बैठिए, केवल आपको प्रश्न को समझना है। मैं आपको प्रश्न एक बार में ही समझा दूंगा, तो आप आइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या कैसी है? अपरिमेय है। तो हमारा पहला पार्ट है 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व में? हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 1/√2। क्या लिख लेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे आप? एक परिमेय संख्या मानोगे। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे 1/2 बराबर आर। क्या करेंगे? आर। जहां लिख देंगे जहां आर एक परिमेय संख्या है। क्या एक? अब आर को हमने क्या माना? एक परिमेय संख्या माना, मतलब रेशनल नंबर मान लिया। तब आप क्या करोगे? तो लिखोगे 1/√2 बराबर आर। तो अब क्या करेंगे? व्युत्क्रम करने पर हम क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम करने पर। अब हम इसका क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। तो देखो व्युत्क्रम में क्या होता है, तो आर के नीचे हम क्या मान लेंगे? एक। व्युत्क्रम में हम करते हैं नंबर को रिवर्स, यानी अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर देते हैं। तो 1/√2 है तो जो √2/1 हो जाएगा, और r/1 है जो 1/r हो जाएगा। कैसे? ऐसे √2/1 और 1/r। जी हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, मतलब इसका व्युत्क्रम कर दिया। समझ में आ गया होगा। अंश को हर में और हर को अंश में, अंश को हर में और हर को अंश में हमने परिवर्तित कर दिया है। अब करना क्या है? अब आप लिखोगे जहां 1/r एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है? क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। देखो अब हमने क्या माना? 1/r को तो हमने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। और √2 है ना, ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तब हमारा निष्कर्ष निकल के आता है। क्या निकलता है? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला? तो निष्कर्ष निकला कि हमारा विरोधाभास, मतलब जो हमने कल्पना की थी वो गलत थी। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा विरोधाभास गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हमारा विरोधाभास गलत था कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। तब तो कहते हैं इसलिए √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जी आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसे लिख देंगे इति सिद्धम। आपको ये सिद्ध करना था और आपके 3 नंबर हो गए एकदम एक्यूरेट। ये आपका पूरा प्रश्न था जो मैंने आपको एक एक करके मैंने समझा दिया है।
तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। माना बराबर √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब 1/r बराबर क्या कर देंगे, r 1/√2 बराबर क्या कर देंगे, r, जहां r एक क्या है, परिमेय संख्या है, और 1/√2 बराबर r/1। इसका कर देंगे व्युत्क्रम करने पर, क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे दोनों का। तो देखो ये ऊपर बन जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ऐसे इसका होगा। जो हमने इसका भी क्या कर दिया, रिवर्स। अब क्या कर देंगे, 1/r है ना, वो एक तुम्हारी परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। हमारा विरोधाभास क्या था, हमारी जो निष्कर्ष था वो क्या था, हमारा विरोधाभास गलत था कि √2 एक कैसी है, परिमेय संख्या मानी थी। हमने बहुत गलत माना था, ऐसा नहीं होता। तब ये क्या करें, इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमारा पार्ट 3 है। क्या 6 + 2 रूट, ठीक, क्या है 6 + 2 रूट। तो 6 + 2 रूट, अब क्या करेंगे इसका हम, तो यहां लिखेंगे माना 6 + 2 रूट एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने इसे, इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है। क्या माना है, परिमेय संख्या। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि 6 + √2 बराबर P/Q। क्या मान लिया, P/Q लिख लेंगे, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। हमने दोनों क्या माना, दोनों को पूर्णांक माना। तो जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तब क्या होगा, 6 + 2 √2 बराबर P/Q। 6 को मैंने आपको बताया था, 6 अगर प्लस का होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नंबर माइनस का होगा। तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6। क्या हो गया, हम जो प्लस का नंबर हम बराबर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तब हम क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं, अतः जहां P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, ये अपनी एक परिमेय संख्या है। तब और क्या करेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इस नंबर को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, एक अपरिमेय संख्या मान लिया। तब हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है, वो निष्कर्ष हमारा क्या होगा, वो निष्कर्ष होगा, अतः हमारा विरोधाभास गलत था कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पूरा प्रश्न हमने पढ़ लिया। 6 + √2 का परिमेय संख्या किस प्रकार है, तो इस प्रकार है। तो आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कराता हूं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
तब 6 प्लस रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, तब हम क्या करेंगे 6 प्लस रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू। 6 हमारा प्लस का है तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। अगर कोई संख्या प्लस की होती है बराबर क्या हो जाती है माइनस की। तो हम क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे जहां पी अपॉन क्यू माइनस 6 एक परमेय संख्या है, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता मुझे रूट टू हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, हमारा विरोधाभास गलत था कि 6 प्लस रूट टू कैसी है, तो क्या थी, परिमेय संख्या है। तब हमने क्या लिया, इसलिए 6 प्लस रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा कराने का तरीका आपको समझ में आ गया हो, तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को मैं आप सब्सक्राइब करें। सो जय हिंद, धन्यवाद।